गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। आज अपन जो है वो करंट अफेयर देखेंगे। जून माह के करंट अफेयर से अपन शुरुआत जो है यहाँ पे कर रहे हैं। विश्व पर्यावरण दिवस, जिसको अपन वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे भी कहते हैं, अभी हाल ही में ये कब मनाया गया बच्चों? 5 जून को मनाया गया। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने इसको मनाने का डिसीजन कब लिया? 1972 में। पहली बार इसको मनाया कब किया गया? 1974 के अंदर। यह एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है कि इसका विषय क्या है दिवस का। तो टाइम फॉर नेचर जो है, इस बार इसका जो है वो विषय या थीम रही है। अगली बात अपन यहाँ पे करें, होस्ट नेशन। कई बार ये भी सवाल एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि इस साल के विश्व पर्यावरण दिवस का होस्ट नेशन जो है वो कौन है, मुख्य जो जहाँ पे फोकस किया जा रहा है। तो कोलंबिया जो है वो इसका जवाब है। सहयोगी देश आपको पूछा जाए तो जर्मनी जो है वो इसका सहयोगी देश है। तो ये वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे से संबंधित जो है महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी जो आपको जो है यहाँ पे ध्यान रखनी है। अगले सवाल पे चलते हैं। यूएनईपी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम है। ये एक पर्यावरण से जुड़ी हुई ही अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। कई बार एग्ज़ाम में इससे संबंधित मुख्यालय पूछा जाता है। तो नैरोबी केन्या के अंदर इसका मुख्यालय है। डायरेक्टर की बात की जाए तो एनजी एंडरसन जो है वर्तमान में इसके डायरेक्टर हैं। अन्य पर्यावरण और जीव जंतुओं से संबंधित संस्थाएं भी अपन देखते हैं जो एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछी जाती हैं। आईपीसीसी, डब्ल्यूडब्ल्यूएफ, पैटा, आईयूसीएन। आईपीसीसी जो है वो बच्चों, इसका आप ध्यान रखना, मुख्यालय जो है वो कहाँ पे है? जेनेवा के अंदर है। और जेनेवा कहाँ पे पड़ता है? स्विट्ज़रलैंड के अंदर। इसके बाद में डब्ल्यूडब्ल्यूएफ का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे पड़ता है? ग्लैंड के अंदर। और ग्लैंड कहाँ पे है? स्विट्ज़रलैंड में। इसी तरीके से पैटा का मुख्यालय आपको पूछा जाए तो पैटा का मुख्यालय जो है वर्जीनिया जो है, और वर्जीनिया कहाँ पे है? अमेरिका के अंदर है। आईयूसीएन की यदि आप बात करें तो आईयूसीएन भी जो है वो कहाँ पे है? इसका मुख्यालय ग्लैंड के अंदर है। और ग्लैंड जो है वो कहाँ पे पड़ता है? स्विट्ज़रलैंड के अंदर। अब देखो बच्चों, आईपीसीसी का मतलब क्या होता है? इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। सीसी का मतलब क्लाइमेट चेंज है। डब्ल्यूडब्ल्यूएफ का मतलब जो है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर है। पैटा यहाँ पे क्या है? पीपुल्स फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स है। जैसे अभी अपन ने देखा कि केरल में जो है वो हथीनी को पटाखों से भरा अनानास खिला के जो है वो मार दिया गया। तो यहाँ पे ये संस्था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यही काम करती है कि एक मानव जाति जो है वो जीव जंतुओं के प्रति एक नैतिक जो है व्यवहार किस तरीके से करे, इसका प्रसार करने का काम करती है। आईयूसीएन जो है वो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर से संबंधित है। तो इस तरीके से ये अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं जो आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। इसके अलावा मैं यहाँ पे आपको एक संस्था और बताता हूँ जिसका नाम टैरी है। टैरी का मतलब यहाँ पे द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट है। और इसका मुख्यालय आपको पूछा जाए तो ये नई दिल्ली के अंदर इसका मुख्यालय है। ये भारतीय संस्था है जो भारत के अंदर पर्यावरण से संबंधित संरक्षण का काम जो है वो करती है। ये पर्यावरण संरक्षण से ही जुड़ी हुई संस्था ये है। तो आप ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखेंगे। अगले महत्वपूर्ण सवाल पे चलते हैं। कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020 ये कृतिका पांडे को दिया गया है, जो कहाँ से हैं? रांची, झारखंड से हैं। और कौन सी जो है वो स्टोरी के लिए इनको दिया गया है? द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स। देखो बच्चों, जो है आपने कई बार यहाँ पे देखा होगा कि विश्व के अंदर जो है कॉमनवेल्थ नेशंस का एक समूह है। इसके अंदर देश आपको पूछा जाए तो 54 देश हैं। और ये 54 देश वो कौन से हैं जो ब्रिटिश शासन के साम्राज्य से संबंधित थे किसी ज़माने में। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे, ये उसी से संबंधित है यहाँ पे। और ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट सवाल यहाँ पे है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। अगले सवाल पे चलते हैं। द एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020
इसमें देखो 30 देशों से आंकड़े जुटाए गए हैं, 489 संस्थाओं को इसमें शामिल किया गया है। टॉप 10 जो है संस्थाओं में भारत के 8 संस्थाएं इसमें शामिल हैं। शीर्ष पे अपन बात करें तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर जो है भारत की तरफ से जो है भारत के अंदर ये शीर्ष पे है। यदि ओवरऑल रैंकिंग की बात करें तो ये 36वें स्थान के ऊपर है। भारत के अंदर सेकंड रैंक की बात किया जाए तो IIT रोपर जो ओवरऑल 47th रैंक के ऊपर है। रोपर आपको पता होगा कहाँ पे है बच्चों, पंजाब के अंदर है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। थर्ड इंडियन यानी तीसरे स्थान पर भारत के अंदर IIT इंदौर है। ओवरऑल रैंकिंग की बात की जाए तो 55वीं इसकी रैंक है। तो ये जो है भारत के अंदर इस तरीके से टॉप 100 के अंदर 8 संस्थाएं शामिल हैं, लेकिन आपको बेसिकली एग्ज़ाम की दृष्टि से 3 संस्थाओं का ध्यान रखना जरूरी है, यही आपको पूछा जा सकता है। अपन आगे चलते हैं। अगला सवाल जो है बासु चटर्जी से है, जिनका हाल ही में निधन हो गया। तो इस तरीके के सवाल एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। ये एक फिल्म मेकर रहे हुए हैं, डायरेक्टर जिसको अपन बोल सकते हैं, जिनका हाल ही में निधन हो गया। तो इस तरीके के सवाल एग्ज़ाम में आते हैं कि ये जो व्यक्ति अभी जिनका निधन हुआ है कौन से क्षेत्र से संबंधित है। तो ये इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे यहाँ। अगले सवाल पे चलते हैं जानकारी से। यूनिसेफ रेड डॉट चैलेंज। देखो आजकल जो है आपने सोशल मीडिया में इस तरीके के चैलेंज की चर्चाएं देखी होंगी। ये महिलाओं के पीरियड्स या माहवारी से जुड़ा हुआ स्वास्थ्य का मुद्दा है या उनकी स्वच्छता से जुड़ा हुआ मुद्दा है। हाल ही में मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे भी मनाया गया था 28 मई 2020 को। पूर्व मिस वर्ल्ड जो है मनुषी चिल्लर जो है को हाल ही में इसी से जो है वो जुड़ी है। इस तरीके की जो है वो अवेयरनेस से संबंधित ये जो है जुड़ी हुई है। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर आपको पूछा जाए तो ये न्यूयॉर्क के अंदर जो है USA के अंदर इसका मुख्यालय है। देखो यहाँ पे रेड डॉट चैलेंज जो है वो समाज के अंदर जो माहवारी है या फिर जो महिलाओं के अंदर पीरियड्स को लेके जो है वो घृणा या महिलाओं से संबंधित जो शर्म या बंदिशें जो महिलाओं पे लगाई जा रही है, उसके प्रति जो अंधविश्वास लोगों के अंदर है उसको हटाने का प्रयास विश्व स्तर पे इस जो है चैलेंज के माध्यम से किया जा रहा है। तो इसको एक जो है एक नेचुरल प्रक्रिया मानकर ही समाज इसको स्वीकार करे, ना कि इसको किसी घृणा या जो है बंदिश के जो है नज़र में देखे। इसी चीज़ के लिए प्रयासरत ये जो है वो चैलेंज विश्व स्तर पे है। अगली जानकारी पे चलते हैं। स्वदेश अभियान स्किल्ड वर्कर्स अराइवल डेटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट। वंदे भारत मिशन जो है से आने वाले सभी नागरिकों के लिए स्किल मैपिंग प्रक्रिया है, यानी वो उनमें जो है वो किस तरीके की स्किल है ताकि उनको भारत के अंदर रोजगार मुहैया करवाया जा सके, उसके लिए उनकी मैपिंग की जा रही है, उनका पूरा लेखा जोखा तैयार किया जा रहा है। वही यहाँ पे स्वदेश मिशन है जिसकी फुल फॉर्म यहाँ पे लिखी हुई है। फुल फॉर्म इम्पॉर्टेंट है, कई एग्जामों में पूछी जाती है। इसमें कौन कौन से मंत्रालय काम कर रहे हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। तो ये तीनों जो हैं मंत्रालय आपस में मिलकर जॉइंट एक्टिविटीज़ के रूप में इस अभियान को आगे प्रसारित कर रहे हैं। इसी तरीके से भारत के अंदर एक ट्यूलिप प्रोग्राम जो है वो और चलाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम है, यानी शहरी क्षेत्रों के अंदर, यानी दूसरे जो है शब्दों में बोला जाए तो स्मार्ट सिटीज़ के अंदर जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं उन्हें किस तरीके से इंटर्नशिप प्रोवाइड की जा सके ताकि वो योग्य बन सके रोजगार के। इसीलिए जो है वो इस गतिविधि को चलाया जा रहा है। तो इंजीनियरिंग स्नातक छात्रों के लिए है ये। AICT और HRD ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री आपस में मिलकर इसको प्रसारित कर रहे हैं। तो ये एक तरीके से इंजीनियरिंग विद्यार्थियों के इंटर्नशिप से जुड़ी हुई जो स्मार्ट सिटीज़ के अंदर इनको एक तरीके से जो है स्किल उनके अंदर जो है वो लाने में मदद करेगी। इसके बाद में यहाँ पे आपको थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना है कि इस साल लगभग 25,000 विद्यार्थियों को इस प्रोग्राम से जोड़ा जाएगा। लेकिन आप ये भी ध्यान रखें कि देश के अंदर वर्तमान में इंजीनियरिंग के लगभग 80 लाख विद्यार्थी हैं और उनमें से इतने ही विद्यार्थियों को इस प्रोग्राम के साथ जोड़ने का प्रयास सरकार जो है वो कर रही है। इसके बाद में अगली महत्वपूर्ण जानकारी पे चलते हैं। करंट अकाउंट खोलने से संबंधित भारत का पहला मोबाइल ऐप जो है किसने डेवलप किया है तो इंडसइंड बैंक ने।
इंडसइंड बैंक का मुख्यालय आपको पूछा जाए तो पुणे महाराष्ट्र के अंदर इसका मुख्यालय है। एमडी एंड सीईओ सुमान जो है वो कतपल्ली जो है वो इसके वर्तमान में क्या है, एमडी एंड सीईओ है। तो ये भी काफ़ी अच्छी जानकारी है, यदि आप बैंक का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो इस तरीके के सवाल निश्चित तौर पर पूछे जाते हैं। फाइनेंशियल जीके से संबंधित एक और महत्वपूर्ण जानकारी है यहाँ पे, सॉफ्ट पीओएस। पीओएस का मतलब पॉइंट ऑफ सेल है, यहाँ पे लिखा भी है। एक्सिस बैंक, मास्टरकार्ड और वर्ल्ड लाइन वित्तीय संस्थाओं के द्वारा ये सहयोग से शुरू की गई है। मास्टरकार्ड आपने देखा होगा, आपके पास कार्ड हैं, एटीएम, डेबिट कार्ड, तो उन पे कईयों पे लिखा रहता है। न्यूयॉर्क यूएसए के अंदर जो है वो इसका मुख्यालय है। स्मार्टफोन का अपन जैसे में अपना मोबाइल फ़ोन जो है उसको पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल में जो है बदलाव करने से संबंधित है। दूसरे शब्दों में बोला जाए तो इट इज़ अ फर्स्ट फाइनेंशियल पेमेंट सर्विस इन इंडिया टू ट्रांसफॉर्म का मतलब बदलाव करना, एवरीडे प्रतिदिन स्मार्टफोन्स इनटू मर्चेंट पीओएस टर्मिनल। तो मर्चेंट के पीओएस टर्मिनल के रूप में उसको अपन कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इसी के लिए सॉफ्ट पीओएस को डेवलप यहाँ पे किया गया है। एक्सिस बैंक आपको पता होगा, एक्सिस बैंक का मुख्यालय जो है वो बच्चों कहाँ पे है, मुंबई के अंदर है, ठीक है। और इसके वर्तमान में एमडी एंड सीईओ जो है वो कौन है, अमिताभ चौधरी जो है वो वर्तमान में इसके जो है वो एमडी एंड सीईओ हैं। तो ये सारी जानकारी किससे संबंधित है, एक्सिस बैंक से संबंधित है। तो ये थोड़ा सा आप यहाँ पे ध्यान रखें। इसके बाद में अगली जानकारी पे चलते हैं। इंटरनेट का मूलभूत अधिकार, इंटरनेट इज़ द फंडामेंटल राइट बाय केरला, यानी इंटरनेट का जो मूल अधिकार जो हाल ही में दिया गया है वो किस राज्य के अंदर दिया गया है, केरल के अंदर दिया गया है। सहयोगी कंपनी जो है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है या फिर रेलटेल कंपनी है, अन्य भी कंपनियां हैं लेकिन ये दो महत्वपूर्ण कंपनियां यहाँ पे है। इस योजना का नाम जो है वो क्या है, के फोन है। के फोन का मतलब केरला फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क यहाँ पे है। तो ये भी महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पे है। अगला एक सवाल है, द ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस संगठन की पहल है, संयुक्त राष्ट्र संघ, विश्व आर्थिक मंच, G20 और G7। देखो बच्चों, इसकी जो शुरुआत है वो अमेरिका ये चाहता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में चीन की भूमिका जो है वो कम हो वहाँ पे। तो इसके लिए द ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित जो है वो उसने सुझाव दिया था और डोनाल्ड ट्रंप ने G7 देशों के माध्यम से इस पहल को शुरू करने के लिए जो है वो अभी हाल ही में भी कहा है। तो G7 देशों के से कंसेप्ट है ये और उसी में इसका उद्देश्य क्या है, चीन की प्रभाविकता जो यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर है उसको यहाँ पे कम करना इसका उद्देश्य है यहाँ पे। अगले सवाल पे चलते हैं। सर्वाधिक कमाई वाले एथलीटों की सूची यहाँ पे जो है पूछी गई है। तो यहाँ पे सर्वाधिक कमाई वाला पूछा है तो आपको इन ऑप्शंस में देख के बताना है। यहाँ पे अपन देखो सबसे ज़्यादा इनकम विश्व स्तर पे जो जिस एथलीट की है वो यहाँ पे जो है वो बच्चों कौन सा खिलाड़ी है, यहाँ पे रॉजर फेडरर है। रॉजर फेडरर टेनिस से संबंधित हैं और ये अपन को पता होना चाहिए कि कहाँ से हैं ये संबंधित, स्विट्ज़रलैंड से। तो स्विट्ज़रलैंड से ये संबंधित है यहाँ पे। इसके बाद में जो है रॉजर फेडरर के बाद में सेकंड एंड थर्ड पोजीशन पे जो है यहाँ पे क्रिस्टियानो रोनाल्डो सेकंड पोजीशन पे है, लियोनेल मेसी जो है यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे है। यदि भारत की अपन बात करें यहाँ पे तो विराट कोहली जो है वो इस रैंकिंग के अंदर है और विश्व स्तर पे ये 66वें स्थान के ऊपर यहाँ पे इस रैंकिंग में है। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ये इम्पॉर्टेंट सवाल है एग्ज़ाम की दृष्टि से। अगला सवाल एडिडास की ब्रांडिंग से संबंधित है। एडिडास आप जानते होंगे फुटवेयर कंपनी है। इसमें नई जो है वो ब्रांड एम्बेसडर शामिल हुई है, मानुषी चिल्लर, ये फॉर्मर मिस वर्ल्ड भी रह चुकी हैं। पहले से इसमें ब्रांड एम्बेसडर है रोहित शर्मा और हिमा दास जो कि एथलीट हैं,
और ये रोहित शर्मा यहाँ पे क्या है, क्रिकेटर है। हिमा दास आपको पता ही है, एथलीट हैं यहाँ पे। तो ये इससे संबंधित है। एडिडास देखो, इसका मुख्यालय जो है आपको ध्यान होना चाहिए, कई बार इस तरीके के सवाल पूछ लेते हैं। जर्मनी के अंदर एडिडास का मुख्यालय है। आज के अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण सवाल पे अपन चलते हैं, वर्ल्ड नो टोबैको डे अवार्ड। देखो, इस अवार्ड को विजेता जो है वो कौन रहा है, सोशल इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट जो है, इस पे इन्होंने जो है वो जीता है ये। और ये संस्था जो है वो कहाँ से संबंधित है, नई दिल्ली की एनजीओ है, ये नई दिल्ली से संबंधित है एनजीओ। और ये कहाँ पे काम कर रही हैं, बिहार और झारखंड के अंदर काम कर रही है। वहाँ पे युवाओं के अंदर जो नशे या जो है वो टॉबैको या फिर जो है तंबाकू वगैरह जो खा रहे हैं, उसकी आदतें कम करने से संबंधित अभियान वहाँ पे चला रही है। देखो, नो टॉबैको डे आपको पता होगा कि प्रत्येक साल 31 मई को तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है, यानी वर्ल्ड नो टोबैको डे जो है वो मनाते हैं। इस साल की यदि अपन थीम की बात करें यहाँ पे, तो थीम जो है वो बच्चों इससे किससे जुड़ी हुई है कि युवाओं को इंडस्ट्री के बहकावे से बचाते हुए उन्हें तंबाकू और निकोटीन का उपयोग करने से रोकना। तो यही यहाँ पे थीम रही है, किस तरीके से युवाओं को जो है इंडस्ट्री, जो यहाँ पे टोबैको इंडस्ट्री है, वो किस तरीके से उनको ललचाती है और किस तरीके से वो उनको गिरफ्त में करने की कोशिश करती है, तो उससे कैसे उनको बचाया जा सके। आपको यहाँ पे ध्यान होना चाहिए कि ई सिगरेट का भी बहुत चलन चला हुआ है, जिसको लोग ये समझते हैं कि स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक नहीं है। भारत के अंदर 27% टीनेजर्स जो हैं, छोटी उम्र के जो लोग हैं, वो ई सिगरेट का इस्तेमाल भी जो है वो कर रहे हैं, जो भी बहुत घातक है। तो ये भी यहाँ पे समझना है अपन को। तो ये आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर थे। मैं कल फिर आपके सामने जो है वो सुबह प्रस्तुत होऊंगा। अब आने वाले करंट अफेयर जो हैं वो मॉर्निंग में और जल्दी जो है वो डालने का प्रयास किया जाएगा। आप इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अंतिम जो है वो पड़ाव तक जो है उनको ज़रूर देखें। इनमें से निश्चित तौर पर आपको एग्ज़ाम में सवाल मिलेंगे और इनसे संबंधित जो क्विज़ है वो मैं जो है डिस्क्रिप्शन जो है दिया हुआ है उसमें टेलीग्राम चैनल पर मैं क्विज़ भी वहाँ पे करवाऊँगा, तो आप उसका रिवीजन वहाँ पे इसके माध्यम से कर सकते हैं। हमारे फेसबुक, ट्विटर और जो है वो इंस्टाग्राम या यूट्यूब जैसे चैनल्स को आप लगातार जो है व्यू करते रहें, नज़र बनाए रखें। हम महत्वपूर्ण जानकारियाँ उनके ऊपर डालते रहते हैं। तो कल जो है अपन सुबह जल्दी मुलाकात करेंगे करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।